Good morning, students. Myself Arjun Kumar, biology lecturer from PMIC Lectura Barabanki. Today we will discuss on about biology. Biology क्या है, जीव विज्ञान क्या है, और उसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो सेशन के माध्यम से। तो बच्चों, सबसे पहले आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है और उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी, इसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। वास्तव में जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ से प्राय जीवन, जिसमें जीवन होता है उसको हम उसका अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि दूसरा जो वर्ड है लोगोस, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, मीन्स अध्ययन। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम उन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं जिनमें जीवन है, और जीवन आप जानते हैं जंतुओं में और पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वो जंतु और पौधे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं एक बार टर्म बायोलॉजी जो कि जीव विज्ञान टर्म है, उसको सबसे पहले लेमार एंड ट्रिवरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1802 में यूज किया था। लेमार्क एंड ट्रिवरेनस ने इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, और इस जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी वो शाखाएं हैं? सबसे पहले जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहली है जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, जंतु विज्ञान। एंड सेकेंड वन इज बॉटनी, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? जूलॉजी जंतु विज्ञान, और दूसरा है बॉटनी, इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर हम जंतु विज्ञान को समझें तो जंतु विज्ञान भी ग्रीक भाषा का शब्द और दो शब्दों से मिलकर बना है। जून मीन्स होता है एनिमल्स, और एनिमल्स का मतलब आप जानते हैं जंतुओं से होता है। और लोगस मीन्स स्टडी, अभी मैंने बताया है आपको स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। कहने का मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। सेकंड ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी ग्रीक भाषा के बोटेनी शब्द से बना है, इसका मतलब होता है हर्ब, श्रब या ट्री, यानी कि शाक, झाड़ी और वृक्ष। बॉटनी के अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं जो शाकीय पौधे हों, झाड़ीदार पौधे हों या काष्ठीय वृक्ष बड़े पौधे होते हैं, हम सभी का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी के अंतर्गत या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम सभी प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और एरिस्टोटल का रिगार्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। वहीं पर थियोफ्रास्टस यानी कि जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु, एरिस्टोटल, और बॉटनी के जनक होते हैं वो थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो ये मेन बेसिक चीजें हैं जो हमें जीव विज्ञान पढ़ने से पहले जानना अति आवश्यक है। इसके
इसके पश्चात हम बात करते हैं, हमने कहा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का भी डिस्कशन करेंगे इस डिस्कशन में। तो आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसकी वजह से हम दोनों को अलग मानते हैं और अध्ययन करते हैं कि ये इस प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ पर सपोज करिए एक ये बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल के बाहर क्या होता है, एक स्लाइम लेयर यानी कि आवरण होता है। यहाँ पर चलिए हम दूसरे कलर से इसको ड्रा कर रहे हैं ताकि ये आसानी से आपको क्लियर हो जाए। ये एक परत होती है जिसको म्यूकस की परत या स्लाइम लेयर कहते हैं। इसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी एक लेयर होती है। कहीं कहीं पर इसकी इन फोल्डिंग से लाइक दिस इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको जनरली फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं, इस प्रकार से बनी होती हैं, मीसोसोम कहलाती हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर जो बना है और यही पर इसका जो न्यूक्लियाइड होता है इस प्रकार से आपको दिखेगा और जो राइबोसोम पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपको दिखेंगे इस प्रकार से। और पूरे सेल में साइटोप्लाज्म मिला रहता है इस प्रकार से, आपको साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा। इसके अगर हम नाम लिखें तो सबसे पहले बाहर की ओर क्या है, अभी मैंने बताया था म्यूकस की परत है, म्यूकस परत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर, म्यूकस परत। उसके ठीक नीचे आपको जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है इस लेयर को कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, शैवाल कहते हैं। यहाँ पर इसकी शैवाल जो भी विशेष कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको नाम आता है एन-एसिड-ग्लूकोसामिन, एन-एसिड-ग्लूटामिक एसिड, इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है बीटा अनफोल्डिंग के द्वारा, आगे चर्चा करेंगे इसकी। और उसके ठीक नीचे आपको पिंक कलर की लेयर दिख रही है, ये कोशिका झिल्ली कहलाती है, कोशिका झिल्ली मीन्स सेल मेम्ब्रेन, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और इसमें जो एक लिक्विड भरा होता है इसको कोशाद्रव यानी कि साइटोप्लाज्म कहलाता है, जेलेटिनस सब्सटेंस। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको कहते हैं केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड। और सबसे विशेष स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपको फोल्डिंग दिख रही है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, फोल्डिंग के द्वारा बनते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं मीसोसोम। क्या कहते हैं, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स, यहाँ पर जो मीसोसोम्स हैं इनमें विशेष प्रकार के विकर यानी कि एंजाइम मौजूद होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है कि उसी प्रकार से मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में जो है मीसोसोम उसी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से कुछ इस प्रकार से बड़ी फ्लैजिलाएं लगी होती हैं, इनको क्या कहते हैं, कशाभिका। इनमें 9+ का अरेंजमेंट पाया जाता है, फ्लैजिला। और इसके चारों ओर इस प्रकार से छोटी छोटी फ्लैजिला के समान ही स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं। स्ट्रक्चर्स को कहते हैं फिम्ब्री कहते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फिम्ब्री। तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये एक प्रोकैरियोटिक
स्प्रोकैरियोटिक सेल में ये जनरली बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल जिसको आपने देखा, अब हम बात करेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं, उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है इनको हम जानेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में सपोज करिए हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। इस तरह से कुछ प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख रहे हैं, हम ड्रा कर रहे हैं, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से प्लांट सेल में आप जानते हैं कोशिका भित्ति होती है मोटी, और कोशिका भित्ति जो होती है किस चीज की बनी होती है शायद आपको पता हो बच्चों, जानते होंगे, ये सेलुलोज की बनी होती है। प्रकार से आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल जो होती है उसका मैंने एक आउटर यानी कि एक लाइन डायग्राम बनाया है बाहर की ओर, जो कि जनरली हम उसको सेल वॉल के नाम से जानेंगे। सेल वॉल के ठीक नीचे यहाँ पर एक पतली लेयर होती है, झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम कोशिका भित्ति कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। ये कोशिका झिल्ली फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। उसके ठीक नीचे और सेंटर में यहाँ पर साइटोप्लाज्म रहा रहता है, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये केंद्रक है, और केंद्रक से लगी हुई कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं इस प्रकार से जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती हैं, अंतःवर्ती जालिका बनाती हैं, और इन्हीं के ऊपर आउटर सरफेस पे इस प्रकार से कुछ गोलाकार संरचनाएं लगी रहती हैं, जो राइबोसोम्स कण होते हैं। राइबोसोम्स जुड़ करके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये न्यूक्लियोलस और ये केंद्रक इस प्रकार से हो गया। अब ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, तो प्लांट सेल में एक या दो बड़ी वैक्यूल्स होती हैं लाइक दिस, और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती हैं, इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहीं पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सपोज करिए समझ गए होंगे, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और गोल्गी बॉडी। तो इस प्रकार से राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स कण, राइबोसोम कण हो गए, और इसमें साइटोप्लाज्म पूरा भरा होता है। इसके पश्चात तो आप देखिए न्यूक्लियस हो गया, इसको अगर हम नाम दें ये कोशिका भित्ति हो गई, उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के ठीक नीचे पूरा साइटोप्लाज्म भरा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल में। एटीएस राइबोसोम वैक्यूल्स यानी कि रेक्टिकाएं,
कोशिकाएं हैं, इसको गाल्जी का कहते हैं, गाल्जी काय, गोल्गी बॉडी। क्लोरोप्लास्ट जो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, और यहीं पर इस तरह से ये स्केलेटन है, सेल में होते साइटोस्केलेटन, ये SER और ये रफ एंडोप्लाज्मिक SER, इस प्रकार से। और यहाँ भरा है ये कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सामान्यतः सेल में पाए जाते हैं। और ये है क्या, ये यूकैरियोटिक सेल है, जो कि ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल। चलिए आपने दोनों स्ट्रक्चर देख लिया है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम दोनों को कैसे डिफरेंस करेंगे और देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक है तो क्यों है, ये यूकैरियोटिक है तो क्यों है। आइए देखते हैं। देखिए प्रोकैरियोट का मतलब होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, मीन्स आर्य, और कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है केंद्रक। और यहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, यू मीन्स होता है ट्रू या वेल बॉर्न। ट्रू मीन्स यहाँ पर विकसित से अभिप्राय है, फुल्ली डेवलप या वेल बॉर्न। और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया केंद्रक। सबसे पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट के नाम इसको जान लें। देखिए इस सेल में देखेंगे आप कहीं पर भी केंद्रक नहीं है। केंद्रक और प्रसिद्ध होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी आप प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक है, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं है, जबकि उसका जो सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, वो है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं या केंद्रकाल कहते हैं। ये लिखा हुआ है न्यूक्लियाइड, केंद्रकाल। तो इस प्रकार से वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक में देखेंगे तो यहाँ पर यू मीन्स ट्रू मीन्स है विकसित, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस मेटेरियल के अंदर जो क्रोमैटिक मटेरियल होता है उसके चारों ओर ये झिल्ली होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो गिरने हैं क्रोमैटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रकार से ये बैक्टीरियल सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, और जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है वो यूकैरियोटिक सेल हो गई। चलिए एक डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा डिफरेंस। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है 70S राइबोसोम्स, और वहीं पर लिखा है यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स होते हैं। तो ये राइबोसोम्स करते क्या हैं, इनका जो मेन रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि सेल में प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इनको। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस आप देखेंगे इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सभी आपको नहीं दिख रहे हैं। और वहीं पर इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, इस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सभी मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, तीन डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीसोसोम का। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग से कुछ फिंगर लाइक है जो उसमें रहते हैं अंदर की ओर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम मीसोसोम कहते हैं। These मीसोसोम contains respiratory enzymes that is help in respiration, यानी
तो ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों, जिनको आपने समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे वो अपने को सर्वाइव करते हैं।